देखिए, आज हम सब साइंस की एक क्लास में रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन। इसके पहले हमने इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के वीडियोज आपको डाल रहे हैं अपने इसी चैनल पर। आज हम आपको रेखीय आवर्धन के बारे में बता रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आने पे आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे, तो हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का। आइए, आज हम आप सबको रेखीय आवर्धन के बारे में बताते हैं। ये रेखीय आवर्धन है क्या चीज? तो देखिए, रेखीय आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी जो हमारी प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु होता है, उनकी लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। जैसे देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है, जो रेखीय आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु आप लेते हैं, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का फार्मूला आपका है m बराबर I/O बराबर -V/U। क्या लड़का अब ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला है, जहां पे यम, क्या लड़का यम आपका रेखीय आवर्धन है, यम आपका रेखीय आवर्धन है, आई प्रतिबिंब की लंबाई है, अकल की आई प्रतिबिंब की लंबाई है, में एक कहानी सुनाता हूँ। आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या मैं तुझे वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, v प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्यों जाते हो? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। एक बार आप फिर से सुनेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर I/O बराबर -V/U। m बराबर I/O बराबर -V/U, जहां पे m हमारा रेखीय आवर्धन है, I हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी है। देखो, एक बात है, हम लोग रेखीय आवर्धन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इस तरीके से भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कभी धनात्मक होता है, कभी धनात्मक होता है तो कभी ऋणात्मक भी होता है। रेखीय आवर्धन कभी धनात्मक भी होता है और कभी ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक कब होता है? जब सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो रेखीय आवर्धन धनात्मक अगर आ रहा है, धनात्मक आएगा तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और अगर ऋणात्मक आता है, अगर ऋणात्मक आ रहा है तो उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। याद रखिएगा, अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब पे धनात्मक होता है और ऋणात्मक प्रतिबिंब पर उल्टा होता है। या तो आप याद रखिएगा, जो मुख्य अक्ष होता है, जैसे दर्पण है, दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर के साइड में बन रहा है तो धनात्मक होता है, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रेखीय आवर्धन भी कभी धनात्मक होता है तो कभी ऋणात्मक होता है। धनात्मक कब होगा? जब वह सीधा और आभासी बनेगा, और ऋणात्मक कब होगा? जब उल्टा और वास्तविक होगा। आवर्धन, जो रेखीय आवर्धन का मान होता है, कभी 1 तो कभी 1 से कम, कभी 1 से ज्यादा भी होता है। यानी रेखीय आवर्धन का जो मान होता है 1 से ज्यादा, 1 से कम और 1 भी होता है। क्यों? कभी प्रतिबिंब छोटा बनता है तो कभी प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, कभी प्रतिबिंब बराबर बनता है। यानी रेखीय आवर्धन का जो मान है वो 1 से कम भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। तो आप लोग याद रखिए, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। या तो आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। और इसकी जो मान होते हैं, अभी बताया, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा या 1 से कम होते हैं। अब आप रेखीय आवर्धन को इसको नोट करके थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे।